नाज़रीन, भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बड़े अरसे से चलती आ रही हैं और हम उन साजिशों का बखूबी सामना भी कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जब सरहदी कशीदगी बढ़ी भारत की चीन के साथ, तो इजराइल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई भारत में। अब भारत इजराइल के साथ मिलकर कोई घिनौनी मनसूबाबंदी कर रहा है। उसके नुकसानात कैसे हो सकते हैं और वो भारत को किस तरीके से हेल्पफुल साबित हो सकता है और भारत उससे पूरी दुनिया में किस तरीके से आया हो सकता है, इसी पर बात करेंगे राना अजीम साहब से। राना साहब, आम हालात में भारत के इजराइल के साथ ताल्लुकात किस हद तक थे और ये अब सरहदी कशीदगी के दौरान ये किस हद तक बढ़ चुके हैं और लद्दाख और कश्मीर में किस तरह की मनसूबाबंदी करने जा रहे हैं? देखिए यासर, मेरे पास इतला है कि बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है लद्दाख में और मकबूजा कश्मीर में ये दो जगह पे लगाया जा रहा है और भारत ने एक प्लानिंग के तहत बाकायदा इसराइल को इस हवाले से ज़िम्मेदारी दी। इसराइल के जो है 321 लोग 3-1 अफराद जो हैं, ये बाकायदा ये रिपोर्टेड हो चुका है कि ये लोग इस वक्त भारत के अंदर मौजूद हैं और अगले चंद दिनों में पहले लद्दाख के मकाम पर ये सिस्टम लगाया जाएगा, उसके बाद मकबूजा कश्मीर में लगाया जाएगा। इन दोनों सिस्टम, चूँकि इसराइल का पास ये बड़े जदीद तरीन सिस्टम है और इसमें बाकायदा अमेरिका की मुशावरत शामिल है, अमेरिका की रजामंदी, अमेरिका की इसमें इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। क्योंकि भारत और इसराइल जो है ये आज से नहीं, ये बहुत अरसे से इनका गठजोड़ मौजूद है, चूँकि ये दोनों इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ हैं, ये दोनों जो है इस्लामी मज़हब के ख़िलाफ़ हैं। तो इसराइल जो है वो डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकता था और भारत जो है उसने और इन्हें आपस में गठजोड़ करके अमेरिका ने बीच में अपना किरदार अदा किया और अब इन्होंने ये फैसला किया है कि चाइना के ख़िलाफ़ जो है अपनी हिकमत अमली को बनाने के लिए इसराइल की एक टीम जो है लद्दाख के किसी एक मकाम पर बाकायदा इस सिस्टम को नस्ब करेगी। आपको खित्ते में आने वाले दिनों में कशीदगी मजीद बढ़ती दिखाई दे? मैं आपको बिल्कुल बढ़ेगी भी और बड़ी तेज़ी से जाएगी। हमने ये भी एक फुटेज दिखाई थी, हमारी स्क्रीन पे जा रही है। उस फुटेज में आपको नज़र आएगा कि इस फुटेज में कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि कुछ फायरिंग हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। ये फायरिंग जानबूझ के अब कुछ ऐसी जगहों पे की जा रही है कि लद्दाख से सारी तवज्जो उस तरफ चली जाए और फिर उन जगहों पे जहाँ पे ये सिस्टम लगाए जाएंगे वहाँ पे पहले सिस्टम लगाए जाएँ। सिस्टम लगाने के बाद ये चाइना के साथ किस तरह फड्डा लेना है, चाइना को किस तरह नुकसान पहुंचाना है वो करेंगे और इधर पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाना है वो करेंगे। ये दोनों जो चीज़ें हैं इसकी टोटल ज़िम्मेदारी इसराइल को दी गई है और उनकी टीम के लोग भारत में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी के हवाले से बाकायदा तस्दीक हो चुकी है और आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये एक खौफनाक सा जो कोई काम है, ये खौफनाक सा कह सकते हैं साजिश जो है, या कोई ऐसा धमाका हेज़ चीज़ करने जा रहे हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है और ये सारी साजिश जो है इसमें जो सबसे अव्वल दस्ते का किरदारदार कार है वो इसराइल का है। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं आपको बताऊँ, अगर हम तक इतला पहुँच गई है, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो चाइना के पास भी होगी, पाकिस्तान के अदारों के पास भी मौजूद है। वो लोग कहाँ ठहरे हुए हैं, उन्होंने कौन सा सिस्टम लाए हैं, सिस्टम किस जगह पे लगेगा। कल हम बाकायदा अपने प्रोग्राम में एक इनके भारतीय जो फ़ौजी हैं जिसको लद्दाख में रहते हैं उसकी गुफ्तगू भी सुना देंगे। अगर आप कहेंगे तो कल हम अपने प्रोग्राम में वो फ़ौजी भी दिखा देंगे जो सामान लेकर जा रहे हैं, ताकि इनकी सारी चीज़ें बिल्कुल अया हो जाए और इनके जो प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो भी इंशाल्लाह फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि भारत इसराइल ये गठजोड़ है, अमेरिका इसमें जो है इनको ऊपर जिसे कहते हैं ना बड़े का रोल अदा करना वो कर रहा है और ये सारी एक साजिश है चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस साजिश को इंशाल्लाह चंद दिनों में ये नाकाम हो ही जानी है। लेकिन तबाह हो चुकी है, अपोजिशन खिलाफ हो चुकी है, अवाम भी हुकूमत के दर पे आ चुकी है और हुकूमत है कि जंगी जुन उसके सर पर सवार है, इजराइल के साथ मिलकर ऐसी घिनौनी मनसूबाबंदी कर रहा है, तकरीब कारी कर रहा है। खित्ते में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ये अवाम को जाना चाहिए और ये बैनुल अक़वामी कुव्वतों को इसका इदराक हो जाना चाहिए।